नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर रोज आपके साथ सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स पे चर्चा करता हूं और आज की करंट अफेयर्स पे भी मैं आज चर्चा करने वाला हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में आगे और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम से काफी रिलीवेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे न्यूज है वो है कि 7वीं ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि समुद्री अभ्यास आईबी समर का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, किन देशों के बीच में हुआ है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो समुद्री अभ्यास हुआ है ये एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है यानी ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इसका जो आयोजन किया गया है वो साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पे किया गया है। और इसमें हमारे जो भारतीय अगर नौसैनिक जहाज की बात करें कि कौन से नौसैनिक जहाज ने इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया है तो वो है आईएनएस टर्कस। और ये नौसैनिक जहाज इकलौता भारतीय नौसैनिक जहाज है जो इस अभ्यास में भाग ले रहा है। और बेसिकली ये एक 3 देशों का अभ्यास होता है जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के नौसैनिक जहाज जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्हें जो अभ्यास का आयोजन करने के पीछे मकसद यही होता है कि इन लोगों के बीच में जो समुद्री जो सुरक्षा है या अगर हम करें कि उनकी आपसी जो समझौता है उसमें मजबूती आए और साथ ही साथ उनको जो ऑपरेट करने की जो क्षमता है उसमें भी काफ़ी इन्हांस हो। तो बेसिकली इन सब मुद्दों के लिए ये समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया था और ये 7th जो है ट्राइलेटरल समुद्री अभ्यास है और इसका पहला यानी कि जो 6th एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था और साउथ अफ्रीका के सिमोन्स टाउन में हुआ था। तो यानी कि पिछले साल के जो ये अभ्यास किए गए थे आईबी समर, इसका भी यहाँ पे डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो आप इसे भी कहीं नोट डाउन कर ले कि पिछले साल ये जो अभ्यास यानी कि जो इसका 6th एडिशन, छठा जो इसका एडिशन हुआ था वो 2018 में साउथ अफ्रीका के सिमोन्स टाउन में हुआ था। और उस अभ्यास में जो भारतीय नौसैनिक जहाज ने पार्टिसिपेट किया था वो था आईएनएस टर्कस और आईएनएस कोलकाता। और अगर हम इस अभ्यास की शुरुआत की बात कर ले कि कब से इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है तो साल 2008 से जो है ये इस तरह के अभ्यास हो रहे हैं जिसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के नौसैनिक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि 3rd वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम 2022 का आयोजन किया गया है और ये पहली बार भारत में इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली ये एक स्पोर्ट्स के डोपिंग से रिलेटेड ये एक इवेंट होता है जो कि हर एक देश में इसका आयोजन किया जाता है और इस बार जो इसका आयोजन किया गया है वो भारत में किया गया है और इसे जो लॉन्च किया गया है वो भारतीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें तो इस ये जो सिंपोसियम हो रहा है इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की गई है वो एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी यानी दोनों के सहमति से ये सिंपोसियम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। और जो सबसे पहला जो ये डोपिंग से रिलेटेड इवेंट का जो आयोजन किया गया था जिसे हम वाडा एबीपी सिंपोसियम बोलते हैं, इसे 2015 में किया गया था। कहां? तो दोहा, कतर में किया गया था। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो एंटी डोपिंग लैब कतर के द्वारा किया गया था। बेसिकली ये एक ऐसा आयोजन होता है जहां पे देश के खिलाड़ियों के ऊपर जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं हर एक देश के खिलाड़ियों को, उन सप्लीमेंट्स को अच्छे से जांच कर सके ताकि उनमें कोई ऐसा बैन जो सब्सटेंस है जो कि ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा बैन कर दिए गए हैं वो सब्सटेंस तो नहीं मिल रहे हैं, इसकी चेकिंग की जाती है। और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये सिंपोसियम का आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है। और वहीं पहला जो मैंने बताया कहाँ हुआ था, दोहा कतर में, और दूसरा जो आयोजन किया गया था वो रोम इटली में 2018 में किया गया था। तो ये तीनों आपको सिंपोसियम का आपको डेट कहाँ किया गया है आयोजन ये याद करना आपको बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अमेरिका में पहले गांधी म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है। अमेरिका के किस शहर में किया गया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं।
तो जो गांधी म्यूजियम खोला गया है वो अमेरिका के न्यू जर्सी टाउन में खोला गया है, जिसे अमेरिका के अटलांटिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो म्यूजियम की डेवलपमेंट की गई है वो हमारे भारतीय ऑर्गेनाइजेशन जो कि आदित्य बिरला ग्रुप है और न्यू जर्सी की गांधीयन सोसाइटी के द्वारा इसकी डेवलपमेंट की गई है, यानी कि ये म्यूजियम का निर्माण किया गया है। और ये जो है यूएसए का पहला ऐसा म्यूजियम है जो कि पूरी तरह महात्मा गांधी को समर्पित है, यानी इस म्यूजियम में आपको हर एक एलिमेंट्स गांधी जी से रिलेटेड है और गांधी जी ने अपने देश के लिए, भारत देश के लिए या अन्य देशों के लिए भी इन्होंने काफी सहयोग दिया था, काफी कुछ इनका जो है भूमिका रहा है। उनके इसी हर एक जो है इनके रिलेटेड हर एक एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए यूएसए में न्यू जर्सी में पहला गांधी म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं, यानी कि मार्टिन लूथर किंग, इस फाउंडेशन को भी इस जो म्यूजियम से जुड़ने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि मार्टिन लूथर किंग के बारे में भी आप जानते होंगे क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के गांधी जी कहे जाते हैं, यानी ये साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस में या वहाँ के मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अगर हम रंगभेद की नीति की बात कर ले तो इसको खत्म करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और इसी कारण जो है इन दोनों के जो फाउंडेशन है, इन फाउंडेशन यानी कि गांधीयन सोसाइटी और मार्टिन लूथर किंग फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर जो है एक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा जहां पे ये दोनों लीडर के हर एक एलिमेंट्स को दर्शाया जाएगा और लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एनडीएमए के डायरेक्टर के रूप में मिस मृणालिनी श्रीवास्तव जी की अपॉइंटमेंट की गई है। कौन है ये और एनडीएमए का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनडीएमए क्या होता है। इसका मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये एक भारत सरकार की अथॉरिटी है जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। और इस अथॉरिटी का मेन काम यही है कि जो हमारे देश में जो प्राकृतिक आपदा या ह्यूमन मेड आपदा जो आ रहे हैं उसका अच्छे ढंग से जो है उस पर ध्यान देना, या अगर उस तरह के आपदा हो चुके हैं तो उसको अच्छे ढंग से उसका मैनेजमेंट करना, बेसिकली इस अथॉरिटी का वर्क यही होता है। और इसी अथॉरिटी के डायरेक्टर के रूप में मिस मृणालिनी श्रीवास्तव जी का अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये जो है 2002 बैच के आईपीएस ऑफिसर है सिक्किम कैडर की, और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है एसएन प्रधान, यानी इससे पहले एनडीएमए के डायरेक्टर के रूप में एसएन प्रधान जी वर्क कर रहे थे। और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो 29 फरवरी 2024 तक की गई है। तो ये आपको टेन्योर भी याद रखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। और अगर हम बात करें एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसमें जो अगर हम मेंबर की बात करें तो इसमें जो टोटल मेंबर हो सकते हैं यानी कि मैक्सिमम मेंबर जो शामिल हो सकते हैं इस अथॉरिटी में वो 9 मेंबर शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक बहुत ही भारतीय फेमस खिलाड़ी जिनका नाम है कमलप्रीत कौर, इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है इनके खेल पर। लेकिन क्यों किया गया है और ये किस खेल की खिलाड़ी है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके ऊपर एक डोपिंग वायलेशन का केस दर्ज किया गया है, यानी इनके जो है बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस पाया गया है जो कि एक बैंड सब्सटेंस है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, और ये सब्सटेंस की टेस्टिंग की गई है और इसकी जो सैंपल भेजी गई है वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि कहाँ सिचुएटेड है, स्विट्जरलैंड के लौसाने में। और यहाँ पे जब सैंपल भेजा गया है तो पाया गया है कि इनके बॉडी में एक बैंड सब्सटेंस जो कि प्रतिबंधित सब्सटेंस है, इसका नाम है स्टैनोजोलोल, और ये पाया गया है। और इसके वेरिफिकेशन के बाद जो है इन्हें 3 साल के लिए इनके खेल पर प्रतिबंध कर दिया गया है। और ये जो लागू किया गया है ये 29 मार्च 2022 से इनका लागू किया गया है, यानी 29 मार्च 2022 से इनके 3 साल तक खेल जो है ये अब नहीं खेल पाएगी। यानी कि ये जो है अब आने वाले जो नेक्स्ट एशियन गेम्स है
या जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। अच्छा, एक और चीज, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डिस्कस थ्रोअर हैं, यानी कि जो चक्का फेंक होता है खेल, उस खेल की ये खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में जो है डिस्कस थ्रो में ये 6 पोजीशन इन्होंने अर्जित किया था। और ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन अभी इनके बॉडी में जो बैंड सब्सटेंस पाया गया है उसके लिए अब इन्हें 3 साल के लिए खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इनके अलावा अभी हाल ही में एक और जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी जिनका नाम है शिवपाल सिंह, इनके खेल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है इसी डोपिंग वायलेशन के मामले में। तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है कि किस खेल को जो है प्रतिबंधित किया गया है, यानी मना कर दिया गया है कि अब आप इतने साल तक खेल नहीं खेल पाएंगे, चाहे आप नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है फुटबॉल फॉर ऑल, और ये इनिशिएटिव किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस इनिशिएटिव की जो शुरुआत की गई है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी द्वारा शुरुआत की गई है। और ये भारत में अपने आप में ये पहली तरह का इनिशिएटिव है जो कि स्कूली बच्चों में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। और ये जो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है ये फीफा के द्वारा ये शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, और इसकी जो पार्टनरशिप हुई है इस इनिशिएटिव की वो उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हुई है। और उड़ीसा के जितने भी स्कूल है वहां पे फुटबॉल के प्रति लोगों को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को प्रमोट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लागू किया गया है। और इसके लिए जो है उड़ीसा के स्कूलों में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा फुटबॉल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ये जो है अभी जो फुटबॉल के लेकर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रमोशन किया जा रहा है, ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उड़ीसा में जो है हाल ही में फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप शुरू किया गया है। और इस वर्ल्ड कप का जो शुरुआत किया गया है वो 11 अक्टूबर से हुआ है और 30 अक्टूबर तक ये जो है वर्ल्ड कप चलेंगे। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये उड़ीसा के शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की पहली स्लेंडर लोरिस सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसकी जो निर्माण हो रही है वो किस राज्य में हो रही है और किस राज्य के जिले में हो रही है, इस बातों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि तमिलनाडु ने ये नोटिफाई किया है कि भारत की पहली स्लेंडर लोरिस सेंचुरी का निर्माण किया जाना चाहिए। और इसका जो निर्माण किए जाने के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली गई है वो करूर और डिंडीगुल जिले में इसकी निर्माण की जानी है, इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। और ये दोनों जो जिले हैं ये तमिलनाडु के जिले हैं। और इस सेंचुरी का जो नाम दिया गया है वो कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी, स्लेंडर लोरिस, आपको ये एक प्रजाति का नाम है। और ये जो प्रजाति है ये एक मैमल है और इसे हम स्मॉल नॉक्टर्नल यानी कि इसका जो माउथ होता है ये बहुत ही जो है छोटा होता है। बेसिकली ये एक कीट पतंग को अपना भोजन जो है के रूप में ये कीट पतंग को आहार के रूप में लेता है। और इस मैमल्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए एक सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो मैमल है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के जो है लिस्ट में आ चुका है, यानी इसकी प्रजाति अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और बेसिकली ये जो मैमल है ये खासकर पेड़ों पे रहना पसंद करता है, लेकिन जो खेतों में जो कीट वगैरह जो होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उस कीट को ये अपना आहार बनाता है। तो इस तरह ये जो है किसानों के जो है लिए काफी फायदेमंद एनिमल भी है और साथ ही साथ प्रकृति में बैलेंस करने के लिए भी इसका संरक्षण करना आवश्यक है। इसीलिए अभी हाल ही में भारत की पहली स्लेंडर लोरिस सेंचुरी का निर्माण तमिलनाडु में किए जाने की नोटिफिकेशन निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक अवार्ड है जिसका नाम है शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड। अब ये अवार्ड कहाँ का अवार्ड है और ये अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, इस बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये जो है यूएई का ये एक टॉप अवार्ड है और इसे जो दिया गया है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम वजाहत हुसैन है। और ये
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के ये रिटायर्ड चेयरमैन है। इन्हें ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बेसिकली इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है ये इनके मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, यानी इनके मेडिसिन प्रैक्टिस के कारण जो है यूएई के काफ़ी लोगों को मदद मिली है और उनके इस सराहनीय कार्य के लिए यूएई के द्वारा शेख जयद इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब ये जो अवार्ड इन्हें दिया गया है इससे पहले इन्हें कुछ और अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2 बार। पहली बार इन्हें यूजीसी के द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, और जो दूसरा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस एमयू के द्वारा इन्हें दिया गया है। तो ये काफ़ी जाने माने एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर है और इन्हें अभी हाल ही में यूएई के टॉप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज ये है कि एक हरिकेन जिसे हम जो है तूफान के रूप में जानते हैं, ये इसका नाम है जूलिया और इसने निकारागुआ को हिट किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट ये है कि ये हरिकेन का नाम जूलिया है और ये निकारागुआ को हिट किया है। तो ये निकारागुआ आखिर है कहाँ, और ये हरिकेन का जो है नाम से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इस न्यूज को भी आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि ये निकारागुआ जो है ये एक सेंट्रल अमेरिकन कैरिबियन कोस्ट है और उसी के पास में जो है ये हरिकेन जूलिया ने अभी दस्तक दिया है और इसके कारण जो है कई जो है जान माल की क्षति वहां पे दर्ज की गई है। और बेसिकली इसका जो नाम जूलिया दिया गया है ये एक कुछ ऐसा है कि जो अटलांटिक ओशियन और जो सब ट्रॉपिकल मेडिकन ओशियन में जो हरिकेन आते हैं उस ट्रॉपिकल साइक्लोन को, यानी जो हरिकेन जो है ये एक प्रकार का साइक्लोन है, अलग अलग देश में साइक्लोन का नाम जो है दिया गया है। आपको जो है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है। तो इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि अटलांटिक ओशियन में आता है, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम जूलिया दिया गया है। और बेसिकली ये अटलांटिक ओशियन में आने वाला जो है ये इस साल का तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन है और जिसने इस बार जो है मध्य अमेरिकी जो है कोस्ट जिसका नाम निकारागुआ है उसे हिट किया है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना क्या है कि इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम क्या है और इसने किस जो है मध्य अमेरिकी कंट्री को हिट किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक एआई इनेबल्ड डिवाइस जिसका नाम है कॉल्पोस्कोप, इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कहाँ किया जा रहा है और इस डिवाइस का क्या जो है उपयोग रहेगा, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये एक मेडिकल डिवाइस है और इसे जो निर्माण इसका किया जा रहा है वो बेसिकली जो वुमेन में सर्वाइकल कैंसर होता है, इस कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए, इसकी जांच के लिए इस डिवाइस का निर्माण किया जा रहा है एम्स न्यू दिल्ली में। और आपको तो पता ही है कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये एक तरह का घातक डिजीज होता है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे HPV इसके इन्फेक्शन के कारण जो है ये खासकर वुमेन या गर्ल्स में ये कैंसर पाया जाता है। और इस कैंसर के कारण लगभग 1,20,000 वुमेन में से ये कैंसर जो है हर साल औरतों को होता है और जिनमें से 77,000 वुमेन जो है इस कैंसर के कारण हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। और बेसिकली जान गंवाने के पीछे कारण यही होता है कि कई जो है वुमेन्स को इस कैंसर का पता ही नहीं चल पाता है और इसका सही ढंग से इलाज भी नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो ये मेडिकल डिवाइस का निर्माण किया जा रहा है जिसे कॉल्पोस्कोप बोलते हैं, इस डिवाइस के मदद से अब इस कैंसर का अच्छे से जो है स्क्रीनिंग भी किया जा सकेगा। और हमारे अभी हाल ही में भारत में निर्मित जो है अब सर्वाइकल कैंसर के लिए एक टीका का भी जो है निर्माण किया गया है। इस टीका का नाम क्या है? सर्वावैक। इस टीके के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि ये भारत में निर्मित सर्वाइकल कैंसर का सबसे पहला टीका है जिसे वुमेन्स को जो इस कैंसर से पीड़ित हैं उन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। याद ये रखनी है कि इस डिवाइस का नाम क्या है, इसे किस इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी कि एम्स नई दिल्ली के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, अभी इस पे काम चल रहे हैं।
और तीसरा, इस डिवाइस का प्रयोग क्या है। और चौथा, जो यहाँ पे मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया कि जो भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए जो पहली टीके का निर्माण किया गया, इसका नाम क्या है। तो इसे आप अच्छे से याद कर ले, इससे सवाल बन सकते हैं। अब आपके लिए हमारे पास एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि गांधी जी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था। हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1937, 1947, 1939 या कभी नहीं। आपको हमें सही जवाब हमारे जो है इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, कितना इंफॉर्मेटिव आपके लिए ये वीडियो रहा है। और सबसे जरूरी चीज कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।